हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ 5 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड एज अ वीडियो एडिटर। ये वो कोर प्रिंसिपल्स हैं, वो सिंपल ट्रिक्स हैं जो आपकी वीडियो को कंप्लीटली टर्न अराउंड कर देंगी, वो भी विद मिनिमल एफर्ट। लास्ट वीक आई अपलोडेड अ वीडियो कॉल्ड हाउ टू लर्न प्रीमियर प्रो इन 7 डेज एंड मैंने उसमें बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं जो आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं। आज we are gonna take a deep dive into Premiere Pro and I also have a special guest जो कि आपको रिवील करेंगे उनकी पर्सनल ट्रिक्स। एंड स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो वी आर एट आवर डेस्क नाउ, तो अब स्टार्ट करते हैं। कीप इन माइंड, ये रैंडम ट्रिक्स नहीं है। लास्ट वीक आई शॉर्टलिस्टेड मेनी ऑफ योर पोर्टफोलियोज और उसमें से ये कुछ चीज़ें मैंने पिक की हैं जो आपकी वीडियोज़ को एक अलग यूनिक लुक दे रही थी and they were really creating a difference. So the first one and the absolute basics are keyframes. ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपके किसी भी टाइप की वीडियो के लिए and many of you do know how to play with it. Just look at this. This doesn't have any keyframes now. तो अब अगर हमें इसकी स्केल एनिमेट करनी है तो अब हम एक स्केल कीफ्रेम लगा सकते हैं, let's say here, and इसके बाद हम वापस जाके इसे हल्का सा छोटा कर सकते हैं। तो ये देखिए, it will move to its designated position. Okay. बट नाउ दिस लुक्स वेरी जेनरिक, तो इसको थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए हम इसको ईज आउट कर सकते हैं और इसको ईज इन कर सकते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, हम ये एनिमेशन ग्राफ यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर पॉइंट कर सकते हैं। अब इसके फर्स्ट पार्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी इसके सेकंड पार्ट से। तो लुक एट दिस, ये देखिए, तो दिस इज़ मच बेटर नाउ। But to be the absolute keyframe master, we have to remove this, क्योंकि we won't apply keyframes here. हम keyframes apply करेंगे on a transform effect। उसके बाद ये रहा हमारा transform effect। ये हमने एक scale का keyframe लगाया, ये हमने scale छोटी कर दी and look at this. This is acting just as normal as the previous one, but here you have the option of shutter angle. तो let's make this 270। तो अब इसको हम ईज आउट करते हैं अगेन, इसको हम ईज इन करते हैं अगेन एंड लेट्स से हमने फिर से फर्स्ट पार्ट की वेलोसिटी ज़्यादा कर दी। नाउ दिस लुक्स लाइक दिस। दिस इज एब्सोल्युटली द सेम थिंग बट विद अ मोशन ब्लर एंड दैट लुक्स वे मोर रियलिस्टिक। बट लेट मी टेल यू अ सिंपल ट्रिक जो आपके एनिमेशंस को और भी बेटर बना देगी एंड दिस इज़ नोन एज ओवरशूट। जहाँ पर ये देखिए, आप अपनी फर्स्ट वैल्यू को, लेट्स से हमारी फर्स्ट वैल्यू 76 है एंड हमारी लास्ट वैल्यू 100 है, हम एक मिडिल की फ्रेम डालेंगे जो आपकी उस वैल्यू को ओवरशूट करेगा, यानी कि 100 के बजाय 120। तो फर्स्ट आवर टेक्स्ट विल पॉप अप बिगर एंड देन इट स्लैम्स डाउन। दिस विल क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस एंड यू कैन ऑल्सो प्रोबेबली सी द मोशन ब्लर नाउ मोर क्लियरली। So these were the absolute basics about keyframes. Talking about the basics, the next basic thing is basic 3D. So go to your effect panel, take the basic 3D effect and you will find it right here. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम Command T दबाएंगे on our keyboard and हमारे पास ये टेक्स्ट पॉपअप आ जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे subscribe. Now this is just a normal text, पर अगर आपको इसको थोड़ा सा स्पाइस अप करना है तो we can use basic 3D. Look at this. Okay, make no mistake, Premiere Pro is not a 3D software, it's not even a 2D software, it's just a normal plain video editing software. After Effects works a lot better on 3D elements, but there are some basics that you can achieve using this basic 3D in Premiere Pro. Swivel, where you can tilt your text like this, or tilt, where you can bend your text like this, and distance from image where it moves along the z-axis, and you can create some pretty sick animations with it. So using those two creative effects you can create this. यहाँ पर मैंने swivel और tilt दोनों के ही keyframes अप्लाई किए हुए हैं and with the time it moves just a little bit to give that dynamic element to your video. And with that, check out the video here. Pretty boring ना? Let's change that. और ये हमें लाता है हमारे थर्ड पॉइंट पे, दैट इज स्लो एंड वॉप। फॉर दैट सबसे पहले आपको अपने क्लिप की ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है। हम सबसे पहले इसका ऑडियो डिलीट कर देंगे, आई डोंट नीड दिस एनी मोर। ओके, यहाँ से इसका मोशन स्टार्ट होता है, यहाँ पे एंड होता है। ओके, सबसे पहले इसे कट कर लीजिए यहाँ तक। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ यू राइट क्लिक ऑन दिस, select speed and duration
इसमें कोई भी सैम्पल स्पीड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं अभी सिलेक्ट करता हूँ 25%। ओके, लेट्स चेक दिस आउट। इट्स ऑलरेडी प्रीटी स्मूथ राइट नाउ, वी कैन डू बेटर। सबसे पहले स्पीड ड्यूरेशन सेलेक्ट कीजिए और इसमें अब हमें सिलेक्ट करना है फ्रेम सैम्पलिंग से ऑप्टिकल फ्लो। एंड व्हेन यू सिलेक्ट दिस विल बी मोर प्लीजिंग टू अ ह्यूमन आई। तो आई डोंट नो प्रीमियर टीम में किसका आइडिया था, पर हम फॉर सम रीज़न वॉप स्टेबलाइज़र एक स्लो डाउन क्लिप पे नहीं अप्लाई कर सकते, एंड दैट इज़ वाई हमें सबसे पहले इस क्लिप को नेक्स्ट करना पड़ेगा, and then we can apply, you can search here warp. So after analyzing it looks something like this. Of course you can still play with blending options, और आप अपने टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, लाइक मल्टीप्लाई या फिर ओवरले या फिर स्क्रीन, whatever you want. I usually use multiply, so this is also good. But here comes a bonus trick for you, and that is the crop effect. Place it right here on this clip. Now to make it cinematic, just turn this off. To make it cinematic, we can just make top 8% and the bottom 8%, and look at this. और अगर आप कंबाइन करना चाहते हैं वो सारी ट्रिक्स जो हमने अभी तक सीखी हैं, तो यू कैन क्रिएट समथिंग लाइक दिस. वी कैन अप्लाई की फ्रेम्स हेयर एंड देन गोइंग बैक अ फ्यू फ्रेम्स वी कैन मेक इट 0 एंड लेट्स रीसेट दिस टू. उसके बाद हम इसे थोड़ा और पीछे कर देंगे एंड ये देखिए, दिस इज़ प्रीटी कूल. ऑलराइट, एंड सिर्फ यही नहीं, यूजिंग द सेम क्रॉप इफेक्ट ऑन आवर टेक्स्ट आई कैन चेंज दैट टू. ये करने के लिए आपको बस अपने क्रॉप इफेक्ट में अपने राइट की फ्रेम को 100 से 0 की तरफ मूव कराना है. ये देखिए. तो टॉकिंग अबाउट वीडियो एडिटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ऑडियो एडिटिंग, एंड फॉर दैट आई इन्वाइटेड माई फ्रेंड ऑन दिस पैनल. ही इज़ ऑल्सो अ डिसेंट यूट्यूबर, मोस्ट ऑफ यू नो हिम. लेट्स इन्वाइट अभय ऑन द पैनल. ओके, तो वेक ने बुलाया है हमको यहाँ पर साउंड इफेक्ट्स और थोड़ा सा जी का डेलकट के बारे में बताने के लिए. तो सबसे पहले मैं साउंड इफेक्ट्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ. तो यहाँ पर हम अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं. सबसे पहले कोई एक साउंड इफेक्ट रैंडम से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है. तो विल गो टू आवर प्रीमियर कंपोजर. यहाँ मैंने कुछ साउंड इफेक्ट सेव करके रखे हुए हैं. लेट्स से हमारा ये साउंड इफेक्ट है, इसे हमने इंपोर्ट किया एंड ये हमारा साउंड इफेक्ट कुछ ऐसा साउंड करता है, ठीक है. अब मान लो आपको 2 बार लगातार साउंड इफेक्ट यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक और बार इंपोर्ट करा, लगातार यूज़ करना है तो हम चलाएंगे, और फिर एक और बार मान लो यूज़ करना है. अभी कैसा साउंड कर रहा है, अभी बहुत रेपिटेटिव लग रहा है. और जब आप इस तरीके से उसको यूज़ करोगे तो क्या होगा, बहुत इरिटेटिंग सा लगेगा व्यूअर के लिए. और इवन आप अपने क्लाइंट को भी दिखाओगे तो उसको भी थोड़ा कुछ ऑड लगेगा, पर वो बता नहीं पाएगा क्या ऑड लग रहा है. तो वो ऑड लग रहा होता है रेपिटेटिवनेस. तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जब आपको साउंड इफेक्ट्स को अच्छे से रिपीट करना है या कुछ यूटिलाइज करना है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है. सबसे पहला होता है हमारे पास रेट स्ट्रेच टूल. तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप ये रेट स्ट्रेच कर सकते हो. इससे क्या होता है, थोड़ी सी साउंड इफेक्ट की पिच चेंज हो जाती है और लेंथ इंक्रीज हो जाती है. तो अब अगर हम प्ले करेंगे तो अब सेकंड वाला साउंड इफेक्ट कंप्लीटली डिफरेंट साउंड कर रहा है. तो एक तो ये तरीका होता है, पर इससे क्या हो रहा है कि हमारा ना ड्यूरेशन भी चेंज हो जा रही है. तो ड्यूरेशन चेंज ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ जाके पिच शिफ्टर का यूज़ करेंगे. अभी पिच शिफ्टर एक इफेक्ट है कम्प्लीटली, तो सिर्फ ये पिच चेंज करेगा, ये ड्यूरेशन चेंज नहीं करेगा. तो यहाँ हम एडिट पे जाएंगे और पिच को हम कर देते हैं लेट से 0.5. अब ये कुछ ऐसा साउंड करेगा. सुन रहे हो, पहले ही साउंड कर रहा था. तो अब हमने ये कर दिया है, तो सबसे पहले थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है. अब और क्या कर सकते हैं, मान लो ये वाला जो साउंड इफेक्ट है ये तो फिर भी अच्छा है, पर हम कोई साउंड इफेक्ट चूज़ करते हैं जो एक्चुअल में तो अच्छा नहीं है, जैसे ये वाला है, ठीक है. ये साउंड इफेक्ट आपका ऐसे साउंड करता है, बहुत ही गंदा साउंड कर रहा है, राइट. तो अब हम क्या करेंगे, इस साउंड इफेक्ट को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे. तो अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसकी रेट हल्की सी इंक्रीज करेंगे. इससे क्या होगा, इसकी पिच डाउन हो जाएगी और ड्यूरेशन बढ़ जाएगी. देखो वूश कंप्लीटली उसका फील ही बदल गया, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट करके इसका रेंज हल्का सा और स्ट्रेच करेंगे एंड इन दोनों का पीक अलाइन कर देंगे. यहाँ पे पीक जो दिख रहा है ना आपको, ये अलाइन करना है, ठीक है. अब हम इसको प्ले करेंगे,
समझ में आ रहा है? मैं आपको साथ में दिखाता हूँ बिफोर कैसा था। तो बिफोर था कुछ ऐसा, ठीक है, कंप्लीटली डिफरेंट हो गया हमारा साउंड इफेक्ट। उसके बाद जो नीचे वाला हमने ज़्यादा इंक्रीज करके रखा है, उसके लिए हम एसेंशियल साउंड में जाके एसएफएक्स में जाके रिवर्ब क्लिक कर देंगे, रिवर्ब ऑन कर देंगे तो कुछ ऐसा साउंड करेगा। देना है तो हम ऊपर वाले के लिए भी रिवर्ब ऑन कर देंगे। अब हमारा साउंड इफेक्ट पहले था कुछ ऐसा, साउंड इफेक्ट पहले था कुछ ऐसा, और अब साउंड इफेक्ट हमारा लगेगा कुछ, तो कंप्लीटली डिफरेंट ये साउंड इफेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप साउंड इफेक्ट्स के लिए रिवर्ब और पिच शिफ्टर का यूज़ कर सकते हो ताकि आपके साउंड इफेक्ट्स थोड़े और प्रोफेशनल लगे और थोड़े और इंडल्ज्ड विद द सीन लगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं जेकट एलकट के बारे में। तो जेकट एलकट क्या होता है? बेसिकली जेकट एलकट एक कटिंग वीडियो कट करने की ऐसी टेक्निक्स है जिनसे आप अपनी वीडियो का फ्लो या फिर कट को थोड़ा स्मूथ कर सकते हो। ठीक है, और जो हमारा जंप कट होता है, हम जंप कट ही मोस्टली यूज़ करते हैं। हम हर बार कोई ट्रांजिशन तो लगा नहीं सकते, हर बार कोई मैच कट यूज़ कर नहीं सकते। तो जंप कट को थोड़ा और बेटर बनाने के लिए उसका एक एनहांस्ड वर्जन है जेकट और एलकट। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो इस टाइप का कट को हम जेकट बोलते हैं, जिसमें हमारा ऑडियो हमारी वीडियो से पहले स्टार्ट हो जाता है। इस टाइप का कट काफ़ी सारी मूवीज़ और वेब सीरीज़ में यूज़ होता है और ये बहुत ही पॉपुलर कट है। अब होता क्या है, मैं इसे कॉपी करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इससे कितना इफेक्ट पड़ता है वीडियो में हमारी। तो अभी हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको यूज़ करेंगे विदाउट जेकट। ओके, डायरेक्ट यूज़ करेंगे। डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो कुछ ऐसा साउंड करता है 150 आए तो ओके। तो आप बताना अगर आपको ऐसे, ठीक है। अब आप बोलोगे यार इसमें क्या ही गलत है, पर आप जब नोटिस करोगे ना तो यहाँ पर एक गैप आ रहा है तो ओके। तो आप बताना, ठीक है, ये जो बीच का गैप आ रहा है ना, ओके। तो आप भले ही 1 सेकंड से भी कम का गैप है, बट ये आपकी वीडियो का फ्लो बिगाड़ देता है और आपकी वीडियो उतनी अच्छी नहीं लगती। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक जे कट डालेंगे, यानी कि हमारी ऑडियो पहले स्टार्ट हो जाएगी, हमारी वीडियो बाद में स्टार्ट होगी। अब हम जब इसे प्ले करेंगे तो ओके। तो आप बताना अगर आप, तो अब आप देखोगे कि काफ़ी इंस्टेंटली ऑडियो आ रहा है, थोड़ा बेटर लग रहा है, थोड़ा फील जो है वो बेटर है वीडियो का, थोड़ा फ्लो ज़्यादा बेटर लग रहा है, और वो होता है जे कट के जैसे। अब अगर एल कट की बात करें तो एल कट भी यार सिमिलरली और कुछ नहीं होता, हमारी वीडियो हमारी ऑडियो से पहले स्टार्ट हो जाए तो उसे हम एल कट बोल देते हैं। ठीक है, अब इसे प्ले करते हैं। ओके। तो आप बताना अगर आपको, अब यहाँ पर वो चीज़ सूट नहीं करेगी। एल कट हमारा सूट करता है ऐसी जगह पर जहाँ आप लोकेशन के शॉट पे स्विच कर रहे हो। जैसे अगर मैं इसे पहले प्ले कर दूँ इस तरीके से 150 आए तो ओके। तो आप बताना अगर आपको ऐसे, ठीक है। तो अभी क्या है, मैं यहाँ पे एक पॉज ले रहा हूँ, तो ओके। तो आप, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ बोलने का। तो ये जो कट है ये उतना अच्छा लगेगा नहीं, बट जब आप इसे एक लैंडस्केप के शॉट पे या कोई अच्छे सिनेमैटिक शॉट पे यूज़ करोगे तो ये एल कट काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील देता है। तो जे कट को हम यूज़ कर सकते हैं हमारी सिटिंग हेड वीडियोज़ में, और एल कट को हम यूज़ कर सकते हैं लैंडस्केप या सिनेमैटिक शॉट्स में। आई होप दैट सम्स इट अप। तो दिस वीडियो वॉज जस्ट फॉर बिगिनर्स। इसमें हमने ज़्यादा हाई लेवल बातें नहीं की हैं। आई एम प्लानिंग टू कम अप विद अ सीरीज फॉर इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल एडिटर्स टू, बट फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शो योर लव टू दिस वीडियो। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय।